आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नासिर जावेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द एम्स कराची। नाजरीन, कल की वीडियो में हमने हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर पे तफसीली गुफ्तगू की, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, उनका बीपी अमूमन कितना रहता है और हाई ब्लड प्रेशर से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे डाइटरी फैक्टर्स हैं और कौन कौन सी ऐसी डाइट है जिससे एक नॉर्मल शख्स ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन जाता है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको मुख्तलिफ पैरामीटर्स और मुख्तलिफ डाइट प्लान्स और मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर बताएंगे जिससे आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो कम अज़ कम आप अपने लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल द एम्स कराची लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। वो लोग जो अमूमन अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, फिर से रिपीट कर दूं, बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में, किसी भी किस्म की परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक यानी कि सर में दर्द हो या और दीगर कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, हैवी एक्सरसाइज की हुई हो, उस वक्त आपने अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाना। जब आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हैं, अमूमन जब आप सोने के लिए बिस्तर पे जा रहे हैं तब, या आप बिस्तर से सोकर उठ रहे हैं तो फ़ौरन आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और कम अज़ कम जो है आप 3-4 बार ब्लड प्रेशर चेक करके उसकी रीडिंग्स लें। अगर आपकी मुसलसल ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स 140/90 से ज़्यादा आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो चुके हैं। अक्सर लोगों का ये सवाल है कि ब्लड प्रेशर चेक करने का आला कौन सा ठीक होता है। मेडिकल के एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी राय ये है कि सबसे बेस्ट जो ब्लड प्रेशर चेक करने वाला, जिसे स्फेग्मोमोनोमीटर कहते हैं, वो मरकरी वाला आला सबसे बेहतर होता है, जो पारे वाला होता है और मरकरी से जो है वो ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। सेकंड पे डिजिटल और एनालॉग, जो कि आजकल डिजिटल ब्लड प्रेशर के मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं और एनालॉग मतलब कि वो घड़ी वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये भी ठीक हैं, करीब तर हैं, लेकिन इनमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे बेस्ट जो है वो रिज़ल्ट मरकरी वाले आले का होता है, लिहाजा कोशिश करें उस पर ब्लड प्रेशर चेक करना, घर के अफराद को सिखाएं, खुद सीखें और उसी से ब्लड प्रेशर मेजर किया करें। तो आते हैं कि ब्लड प्रेशर का अगर पेशेंट कोई बन गया है तो हम आते हैं डाइट प्लान की तरफ। सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर में जिस खुराक का रोल है या जिस एलिमेंट का रोल है वो है सोडियम। सोडियम खाने के नमक में पाया जाता है और खाने का नमक जो सोडियम क्लोराइड कहलाता है ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए बहुत ख़तरनाक है और ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए इससे जो है वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लिहाजा अगर किचन में खाना पकाते वक्त 2 चम्मच या 2 टेबल स्पून नमक के इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनको कम करके 1 टेबल स्पून फ़ौरन कर दिया जाए। और अगर बाकी फैमिली मेम्बर्स को इस बात से एतराज़ हो तो नमक एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि अगर किसी के सालन में या किसी के खाने में कम है तो वो ऊपर छिड़क कर उसको फ़ौरन बराबर कर दिया जाता है। तो इसलिए कोई इतना मसला नहीं है, कोई मजाका नहीं है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए अलग से खाना बनाने से बेहतर है कि उसी नमक की मिकदार को सालन में आधी कर दी जाए। अगर आटा गूंदते वक्त डाला जाता है तो उसको भी आधा कर दिया जाए और जहाँ जहाँ भी नमक का इस्तेमाल होता है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए या आधा कर दिया जाए, ताकि जो लोग बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपने खाने के नमक को बराबर कर सकते हैं ऊपर से नमक डाल के। और सेकंड बात कि जितने भी फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं या इसके अलावा जो टेबल साल्ट है ख़ास तौर पे इससे अवॉइड किया जाए। टेबल साल्ट से मुराद कि वो जो नमक वाला जो पॉट पड़ा हुआ होता है
जिससे हम अपने खाने के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर नमक छिड़क के खाते हैं, इससे बिल्कुल अवॉइड किया जाए। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इससे जो है वो फ़ौरन एडवर्स इफ़ेक्ट और फ़ौरन बीपी शूट करता है। नमक का ब्लड प्रेशर से क्या ताल्लुक़ है? एक बात याद रखें कि जितना सोडियम बॉडी में इंटर होगा या जितना सोडियम किडनी में जाके प्रोसेस होगा, उतनी वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी। मतलब कि सोडियम जितना रीअब्जॉर्ब होता है उतना ही वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, और जितना वाटर रीअब्जॉर्ब होगा उतना ब्लड प्रेशर किसी भी शख्स का बढ़ेगा। तो इसलिए हमें खाने के नमक पे सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए, और ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को किसी भी चीज़ पर नमक छिड़क कर नहीं खाना चाहिए, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो किसी भी किस्म की जो है वो सैलड वगैरह हों या सब्जियां हों। वो तमाम अद्वियात या वो तमाम डाइटरी फैक्टर्स जिनमें सोडियम पाया जाता है, इस पेशेंट को उनसे भी अवॉइड करना चाहिए। तो अभी हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि किन किन चीज़ों में सोडियम ज़्यादा पाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की एनाल्जेसिक मेडिसन्स जो कि पेन किलर अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे डाइक्लो है, डेक्लोरान है और मुख्तलिफ़ फार्मूले हैं, वारन, इन तमाम में सोडियम होता है। ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होती हैं। और इसके अलावा हमारी खुराक में ख़ास तौर पे रेड मीट, सुरख गोश्त जो है उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। वाइट मीट में भी होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू रेड मीट यानी कि बड़ा गोश्त जो है इसके मुकाबले में कम होता है। लिहाजा गोश्त से जितना हो सके अवॉइड किया जाए। सब्जियों में चूँकि पोटाशियम और दीगर एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। फ्रूट और सब्जियों को गोश्त और दीगर उन चीज़ों से रिप्लेस करना चाहिए जिनमें सोडियम ज़्यादा पाया जाता है। लिहाजा सबसे पहले खाने के नमक पे तवज्जो दी जाए। उसके बाद तंबाकू। तंबाकू बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और तंबाकू जो है वो तमाम जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ हैं, उनको हार्ड कर देता है। और तंबाकू के अंदर मौजूद निकोटीन और टार, ये हमारे जिस्म में जितनी भी खून की नालियाँ हैं इनके अंदर जमना शुरू हो जाती है, और ये नालियाँ तंग पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से किसी भी शख्स का एक अरसे के बाद ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है, और इसको दिल के अमराज और दीगर ब्लड प्रेशर और कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए तंबाकू किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सिगरेट या बीड़ी की फॉर्म में हो, चाहे निस्वार की सूरत में हो, चाहे छालिया, गुटका और जो भी चीज़ें इसकी जो तंबाकू की प्रोडक्ट्स बनती हैं किसी भी फॉर्म में हो, इसको लेना बिल्कुल ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है और हार्ट अटैक की तरफ ले जा सकता है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि दूध और दूध से बनी हुई तमाम चीज़ें जिनमें ख़ास तौर पे चिकनाहट ज़्यादा हो, देसी घी, मक्खन, और इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जिनमें चिकनाई का अंसर ज़्यादा पाया जाता है, तो इन चीज़ों से ख़ास तौर पर अवॉइड किया जाए। चिकनाई की वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, और ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल आने की वजह से नालियाँ तंग पड़ जाती हैं, और कोलेस्ट्रॉल चूँकि खून की नालियों में जमना शुरू हो जाता है, इसके बायस जो है शरियाने या जो खून की नालियाँ हैं वो तंग हो जाती हैं, और किसी भी शख्स का ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है। इसलिए वो तमाम अफराद जो मोटापे का शिकार हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, तो ये लोग ब्लड प्रेशर के बहुत जल्द शिकार हो सकते हैं। अक्सर मोटापा जो है वो ब्लड प्रेशर की कोई ख़ास वजह नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि मोटापे वाले लोग एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादा रेस्ट के आदी होते हैं, बैठे रहते हैं, कोई भी थकान वाला काम नहीं करना पसंद करते, इसलिए ये लोग कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो सकते हैं। चूँकि ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ है उसको अपनी डाइट को कंट्रोल करने के साथ साथ कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी डाइट ले जो कि ब्लड प्रेशर के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, फ्रूटफुल हो, जिसमें सब्जियां और फ्रूट्स शामिल हैं, और साथ में इसको एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर करनी चाहिए। अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, कोई एज फैक्टर है या कोई बॉडी डिफेक्ट है, तो कम से कम वॉक ज़रूर करे। वॉक के लिए सबसे बेस्ट टाइम खाली पेट वॉक करना है, या तो अर्ली मॉर्निंग फजर के बाद करे,
या फिर रात को खाना खाने से पहले वॉक करें। खाना खाने के फ़ौरन बाद वॉक करना या एक्सरसाइज करना या रनिंग करना ठीक नहीं है, क्योंकि आपका तमाम ब्लड जो है वो टांगों की तरफ आ जाता है और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है या डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें खून की कमी होने की वजह से खाने पीने को हज़म करने या खुराक को हज़म करने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम हज़म मुतासिर होता है। इसलिए वॉक करने के लिए बेस्ट टाइम खाली पेट है। जब भी आप खाली पेट हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह वॉक की जाए या दोपहर में या रात में की जाए, जब भी आप खाली पेट हों और आप आसानी से वक्त निकाल सकें उस वक़्त कम अज़ कम आप आधे से 1 घंटे तक वॉक लाजमी करें। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके बाइस हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको अद्वियात दी जाती हैं जिनमें बीटा ब्लॉकर्स हैं, जिनमें ACE इनहिबिटर्स हैं, जिसमें एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स हैं। अक्सर लोग सिंगल डोज मेडिसिन लेकर या एक रेमेडी के साथ जो है वो ब्लड प्रेशर को ट्रीट कर रहे होते हैं या उसको लेकर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट प्रोटोकॉल है इसके मुताबिक कम्बिनेशन, मतलब कि 2 दवाइयों का या 3 दवाइयों के कम्बिनेशन से ब्लड प्रेशर सही से कंट्रोल हो रहा है। लिहाजा किसी भी कंसल्टेंट फिजिशियन से रब्ता करके अपनी मेडिसिन की डोजेज को सेट करवाएं और प्रॉपर डेली मेडिसिन लें। अगर आप इन डाइटरी फैक्टर्स को अवॉइड करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और वो तमाम डाइट जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए बेहतर हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, मेरी मुराद अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे तो ये दवाइयाँ, इनकी मिकदार या इनकी जो पोटेंसी है वो डे बाय डे कम होती चली जाएगी और आप इनसे छुटकारा हासिल भी कर सकते हैं या कम इस कम आप थोड़ी मिकदार में लेकर बहुत अच्छे से अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपने दवाइयाँ भी लीं और साथ में अपना लाइफस्टाइल चेंज ना किया, वही तमाम खुराक और वही तमाम आदात और वही तमाम आपकी अगर रूटीन रही तो फिर दवाई की मिकदार बढ़ती रहेगी ग्रेजुअली और आपका बीपी कंट्रोल नहीं आएगा और एक दिन किसी ना किसी हादसे का शिकार होकर या तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर या आंखों की बिनाई पर कोई ना कोई एडवर्स इफ़ेक्ट आएंगे और हम किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी एमरजेंसी में पड़े हुए होंगे। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।